वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, हर हफ्ते हम सीखते हैं नए इंग्लिश वर्ड्स और कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद डिफरेंट अल्फाबेट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर T. We will also be talking about their synonyms. तो दोस्तों, in this 63rd episode, we are going to talk about words starting with letter T. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। और जल्दी से अगर आपके पास कोई भी व्यूज हैं, आइडियाज हैं या फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, साथ के साथ आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the very first segment of this vocabulary dose, and today in this 63rd episode we are going to talk about competitive words starting with letter T. तो चलिए, the first word for the evening is tacit. T-A-C-I-T, tacit. T-A-C-I-T, tacit, यानी कि implied by or inferred from actions or statements. जी हाँ, कोई ऐसी चीज जो आप समझ जाएं किसी के कुछ बोलने से या किसी के कोई एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, योर साइलेंस मे बी टेकन टू मीन टैसिट एग्रीमेंट। जी हाँ, तुमने यस या नो कहना है पर तुम चुप बैठे हो तो कोई और समझेगा कि शायद तुम यस कह रहे हो। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। टैसिट, T-A-C-I-T, टैसिट, यानी कि कोई एक्शन या कोई आपकी स्टेटमेंट जिसको मध्य रखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति आपका एक्शन समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सो टैसिट, T-A-C-I-T, टैसिट। और सिनोनिम्स हैं दोस्तों इसके, इम्प्लिसिट, अंडरस्टूड, इम्प्लाइड। द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज टैसिटर्न। जी हाँ दोस्तों, टैसिटर्न, T-A-C-I-T-U-R-N, टैसिटर्न, यानी कि habitually reserved and uncommunicative. Habitually reserved and uncommunicative. Taciturn यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत रिजर्व्ड हो और कम बोलता हो। सो वो हो गया taciturn, T-A-C-I-T-U-R-N, taciturn. For example, Calvin was probably our most taciturn president. जी हाँ, जो कैल्विन है वो सबसे ज्यादा जो है हमारे रिजर्व्ड प्रेसिडेंट रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सबसे शांत थे, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। सो टैसिटर्न, T-A-C-I-T-U-R-N, टैसिटर्न। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टैसिटर्न कैन बी लाइक अनटॉकेटिव, uncommunicative, and so on. The third word for the evening is tactful. T-A-C-T-F-U-L, tactful, यानी कि having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others. यानी कि किसी व्यक्ति से डील करते वक्त या किसी सिचुएशन में कौन सी चीज सबसे सही है, क्लेवरली गुड है, तो उसे हम कह देते हैं टैक्टफुल। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, they need a tactful word of advice. सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन से वर्कर्स पे भी असर पड़ेगा और उसकी मैनेजमेंट पे भी।
तो उसे कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा कि दोनों खुश रहें। तो यहाँ पे उसे कोई ऐसी सॉलिड एडवाइस चाहिए जो क्लेवर हो और बिल्कुल सही हो, टैक्टफुली उसे चलना है, मतलब टैक्टफुल एडवाइस चाहिए। सो दे नीड या ही नीड्स अ टैक्टफुल वर्ड ऑफ एडवाइस। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टैक्टफुल कैन बी लाइक कंसिडरेट, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, थॉटफुल। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट इज टैक्टल। TACTILE, टैक्टल। TACTILE, टैक्टल। टैक्टल यानी कि ऑफ और रिलेटिंग टू और प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ टच। कोई चीज जो महसूस की जाए छू के, सेंस के थ्रू, टच के थ्रू, उसे हम कह देते हैं टैक्टल। TACTILE, टैक्टल। फॉर एग्जाम्पल, tactile exhibitions help blind people to enjoy the magic of sculpture। जी हाँ, जो ये जो tactile exhibitions होती है, help blind people enjoy the magic of sculpture। तो sculpture होता है वो छू के वो देखते हैं, तो sense of touch। ये हो गया word tactile, TACTILE, tactile। The synonym for the word can be like haptic। तो दोस्तों, these were the 4 words। Let me take a quick recap। The first word was tacit, 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 यानी कि implied by or inferred from actions or statements। For example, your silence may be taken to mean tacit agreement, यानी कि अगर तुम चुप रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी चुप्पी को समझ लिया जाए yes। So, tacit यानी कि कोई एक्शन या कोई स्टेटमेंट जो समझ ली जाए हाँ या ना की तरफ। तो the synonyms for the word tacit can be like implicit, understood, implied। तो चलिए, the second word was taciturn, 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 यानी कि habitually reserved and uncommunicative। जी हाँ, जो बहुत reserved हो और uncommunicative हो, कोई व्यक्ति जो चुप रहता हो और कम बोलता हो। जैसे कि Calvin was probably our most taciturn president, मतलब वो सबसे शांत, मतलब कम बोलते थे, रिजर्व्ड तरह के प्रेसिडेंट रहे। सो ये हो गया वर्ड taciturn। इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों अनटॉकेटिव या फिर अनकम्युनिकेटिव एंड सो ऑन। तो चलिए, तो दोस्तों द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज tactful, 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 यानी कि having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others। जी हाँ दोस्तों, having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others। तो ये हो गया tactful, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे सही चीज भी हो जाए और किसी को दुख भी ना हो। जैसे they need a tactful word of advice। जी उन्हें एक डिसीजन लेना है जिससे या तो उनकी मैनेजमेंट खुश होगी या उनके वर्कर्स खुश होंगे। पर यहाँ पे अगर कोई उन्हें टैक्टफुल एडवाइस दे दे तो शायद वो दोनों को खुश रख सकते हैं। सो टैक्टफुल यानी कि कुछ सुलझी हुई, क्लेवर, तो टैक्टफुल। तो द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टैक्टफुल कैन बी लाइक कंसिडरेट, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, थॉटफुल। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड वाज टैक्टल, TACTILE, टैक्टल, यानी कि ऑफ और रिलेटिंग टू और प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ टच। जी हाँ, कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसे छू के महसूस किया जाता है सेंस ऑफ टच से, तो उससे हम कह देते हैं टैक्टल, TACTILE, टैक्टल। तो सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टैक्टल, वेल इससे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो दोस्तों, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो था टैक्टाइल एग्जीबिशंस हेल्प ब्लाइंड पीपल एंजॉय द मैजिक ऑफ स्कल्पचर। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो स्कल्पचर को छू के महसूस करके देखते हैं, सो सेंस ऑफ टच। तो ये हो गया टैक्टाइल, TACTILE, टैक्टाइल। द सिनोनिम फॉर द वर्ड टैक्टाइल कैन बी लाइक हैप्टिक। तो चलिए दोस्तों, नाउ आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक and I'll be right back with the next segment and next set of 4 words. You are listening to Vocabulary Dose, and today in this 63rd episode we are talking about competitive words starting with letter T. तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार। Happy listening, stay tuned, happy learning.
You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों, now we are in the second segment of the 63rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with letter T. तो चलिए, the fifth word for the evening is taint. T-A-I-N-T, taint. Taint यानी कि the state of being contaminated, मतलब जो प्योर ना हो, कोई चीज जिसमें कुछ पोल्यूटेंट्स हो या फिर वो प्योर ना हो, तो वो होता है टेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग कंटेमिनेटेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज वाटर वाज टेंटेड, कि मतलब पानी में कुछ मिक्स्ड था, सो टेंटेड. वैसे ये रेपुटेशन या फिर वैसे भी किसी के नाम के साथ यूज किया जाता है वर्ड. सो टेंट यानी कि कोई चीज जो प्योर ना हो, तो टेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग कंटेमिनेटेड. The synonyms for the word taint can be like defile, infect, corrupt. The sixth word for the evening is talisman. जी हाँ दोस्तों, talisman. T-A-L-I-S-M-A-N, talisman. T-A-L-I-S-M-A-N, talisman. यानी कि a piece of ornament usually hung about the neck and thought to be a magical protection against evil or disease. जी हाँ, कोई ऐसी चीज जो गले के आसपास कोई ऑर्नामेंट वगैरह हो गया, एक्सेसरी हो गई, तो बांधी जाती है, जिसका मतलब ये समझा जाता है कि वो चीज आपको बुराई से बचा रही है, इविल से बचा रही है, बीमारियों से बचा रही है, तो उसे हम कह देते हैं talisman. For example, those rings so fresh and gleaming, were they talismans? मतलब वो जो रिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, ग्लीमिंग है, क्या वो talismans हैं? कि मतलब बुरी नजर से बचने के लिए पहनी हुई है, तो talisman. तो चलिए दोस्तों, इसके सिनोनिम हो सकते हैं लकी चार्म, चार्म या फिर फेटिश, एम्यूलेट, मैस्कॉट. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेंजेंशियल. जी हाँ दोस्तों, टेंजेंशियल. T-A-N-G-E-N-T-I-A-L, tangential, यानी कि of superficial relevance if any. मतलब कोई ऐसी चीज होती है ना जिसका superficial relevance होता है, कि मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आएगा. जैसे एक सेंटेंस है, a tangential remark, मतलब कि इतना लॉजिक नहीं है पर सुपरफिशियल है, कि सपोज जैसे अभी उसकी जुत्ती उल्टी पड़ी हुई है तो शायद उसको थप्पड़ पड़ेगा या उसे डांट पीटेगी, तो ये एक सुपरफिशियल रिमार्क है. तो सुपरफिशियल की मतलब लॉजिक नहीं, जिसमें सुपरफिशियल है जो. सो अ टेंजेंशियल रिमार्क. तो टेंजेंशियल का एक सिनोनिम हो सकता है डिग्रेसिव. तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेंटलाइजिंग. जी हाँ दोस्तों, टेंटलाइजिंग. T-A-N-T-A-L-I-Z-I-N-G, tantalizing. T-A-N-T-A-L-I-Z-I-N-G, tantalizing, यानी कि arousing desire or expectation for something unattainable or mockingly out of reach. कोई ऐसी चीज जो मुश्किल से पाई जा सके या फिर आपके out of reach है, तो उसके प्रति आपको टेम्पटेशन हो, टेंटलाइजिंग हो, मतलब आपको लगे अरे बस वो मिल जाए, एक भूख, एक तड़प, तो वो हो गया टेंटलाइजिंग. जैसे अ टेंटलाइजिंग टेस्ट ऑफ सक्सेस, मतलब कि एक भूख, एक टेस्ट, कि मुझे वो मुकाम चाहिए. सो टेंटलाइजिंग एक टेम्पटेशन, एक क्रेविंग. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा. तो ये एग्जांपल शायद आप इजीली रिलेट भी कर सकते हैं इससे. शी स्टिल टेंटलाइजेस हिम. जी हाँ, कि अभी भी वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है. सो शी स्टिल टेंटलाइजेस हिम. तो दोस्तों, द सिनोनिम फॉर द वर्ड टेंटलाइजिंग, टेंटलाइज कैन बी लाइक टेम्पटिंग. तो दोस्तों, these were the 4 words for the second segment. Let me take a quick recap.
The fifth word for the evening was taint. T-A-I-N-T, taint. The state of being contaminated. मतलब जो polluted हो, जिसमें कुछ pure ना हो, mix हुआ हो. So the state of being contaminated. तो ये हो गया taint. The synonym of the taint can be like defile, infect. The sixth word was talisman. T-A-L-I-S-M-A-N, talisman. यानी कि a piece of ornament usually hung about the neck and thought to be a magical protection against evil or disease. कि कोई ऐसी चीज पहनी हो जिसे समझा जाए कि वो बीमारियों से या बुरी नजर से बचाने के लिए पहना हुआ है, तो उससे हम कह देते हैं talisman. जैसे those rings so fresh and gleaming, were they talismans? जी हाँ, कि वो रिंग कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी हैं, क्या वो talismans थी? कि मतलब बीमारियों से या फिर बुरी नजर से बचाने के लिए पहनी हुई थी. तो talismans, talisman, T-A-L-I-S-M-A-N, talisman. The synonym for the word talisman can be like lucky charm, charm, fetish, या फिर amulet, amulet या mascot. तो चलिए, the seventh word for the evening was tangential. T-A-N-G-E-N-T-I-A-L, tangential. T-A-N-G-E-N-T-I-A-L, tangential. यानी of superficial relevance if any. कि कोई superficial relevance हो, कि हाँ superficial मतलब इसमें लॉजिक ना हो, जैसे a tangential remark. तो tangential यानी कि जो superficial हो, जिसमें superficial relevance हो. तो tangential का synonym हो सकता है digressive. तो चलिए, the eighth word was tantalizing. T-A-N-T-A-L-I-Z-I-N-G, tantalizing. Tantalizing यानी कि arousing desire or expectation for something unattainable or mockingly out of reach. कोई ऐसी चीज जो आपकी पहुंच से बाहर हो, तो उसे हम कह देते हैं tantalizing. जैसे एक सेंटेंस बनाती हूँ यहाँ पे, a tantalizing taste of success. A tantalizing taste of success. जैसे कि she still tantalizes him. तो दोस्तों, tantalizing का एक synonym हो सकता है tempting. तो चलिए, these were the 4 words. Let me take a quick break and I'll be right back after this short break. Happy listening and happy learning. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 63rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with letter T. We are also talking about their synonyms. तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं कदम नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो दोस्तों, the ninth word for the evening is tantamount. T-A-N-T-A-M-O-U-N-T, tantamount. Tantamount, T-A-N-T-M-O-U-N-T, tantamount. यानी कि equivalent, किसी चीज जितना होना. जैसे the resignations were tantamount to an admission of guilt. कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूल कर दी ऑफिस में, और उसने गिल्टी तो वो फील नहीं कर रहा है, पर उसने रेजिग्नेशन दे दिया. तो दोस्तों, रेजिग्नेशन दे दिया, दैट मीन्स ही इज गिल्टी. दैट इज tantamount टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. तो tantamount का जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है इक्विवेलेंट टू या फिर इक्वल टू. सो इक्विवेलेंट. तो दोस्तों, दिस वाज द वर्ड tantamount. तो चलिए, द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेपर. जी हाँ दोस्तों, टेपर. T-A-P-E-R, टेपर. टेपर यानी कि डिमिनिश ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे खत्म हो. तो स्लोली जो खत्म हो रही है चीज, उसे हम कह देते हैं टेपर. T-A-P-E-R, टेपर. जैसे इंटरेस्टेड टेपर्ड ऑफ, यानी कि जो लोग इंटरेस्टेड थे
टेपर्ड ऑफ, मतलब धीरे धीरे उनके जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया और वो मतलब वहां से चले गए, मतलब उस चीज में जिसमें वो डूबे हुए थे वो चीज उन्होंने छोड़ दी। जैसे म्यूजिक है, बहुत इंटरेस्ट था पर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया। सो इंटरेस्टेड, टेपर्ड ऑफ। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, द टेल टेपर्स टू अ राउंडेड टिप, ये खत्म होती है राउंडेड टिप में। अगर आपने पूंछ देखी होगी कभी डॉगी की तो वो पतली 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 होके खत्म हो जाती है राउंड में, तो टेपर्स मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टेपर कैन बी लाइक नैरो, थिन या फिर बिकम नैरो, कोई पतली चीज या फिर थिन या फिर कम होते जाना। सो ये था वर्ड टेपर। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल, Tariff, tariff. Well, most of you might be having an idea about this word. So this is the word tariff. Tariff, tariff. यानी कि a government tax on imports and exports. जी हाँ दोस्तों, जो हम imports और exports करते हैं उन पे जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उसे हम कह देते हैं टैरिफ। जैसे they signed a treaty to lower tariff on trade between their countries. तो टैरिफ का जो सिनोनिम है वो हो सकता है ड्यूटी। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल, वर्ड है टोटोलॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, टोटोलॉजिकल, TAUTOLOGICAL, टोटोलॉजिकल यानी कि रेपिटेशन ऑफ सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। जी हाँ, सेम सेंस की रेपिटेशन होना पर अलग अलग वर्ड से, तो उसे हम कह देते हैं टेटोलॉजिकल। टेटोलॉजिकल, TAUTOLOGICAL, टेटोलॉजिकल यानी कि रेपिटेशन ऑफ सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। जैसे सेंटेंस बनाती हूँ, स्पीडी स्प्रिंट, स्पीडी स्प्रिंट यानी कि अब यहाँ पे ये हो गया टेटोलॉजिकल होगी ये चीज। क्यों? क्योंकि इट इज अ टेटोलॉजी बिकॉज स्प्रिंट ऑलरेडी मीन्स स्पीडी। क्योंकि दोस्तों जो ये स्प्रिंट है इसका मतलब ही होता है तेजी, तो स्पीडी स्प्रिंट यानी कि रिपीट हमने सेम चीज की है अलग अलग वर्ड से, बात हमने स्पीड की है पर दो अलग अलग वर्ड से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टेटोलॉजिकल। तो चलिए द सिनोनिम फॉर द वर्ड टेटोलॉजिकल कैन बी लाइक प्लियोनेस्टिक या फिर रिडंडेंट। तो चलिए दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप। The 9th word was tantamount, TANTAMOUNT, tantamount यानी कि equivalent to, मतलब जैसे the resignations were tantamount to an admission of guilt, मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया, वो एक तरह से गिल्ट थी कि मतलब जैसे कोई गिल्टी फील करता है तो वो चुपचाप रेजिग्नेशन दे देता है, तो वो इक्विवेलेंट टू गिल्ट था। सो tantamount। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड tantamount कैन बी लाइक इक्विवेलेंट या फिर इक्वल टू। तो चलिए द 10th वर्ड वाज टेपर, TAPER, टेपर, TAPER, टेपर यानी कि डिमिनिश स्लोली या ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज खत्म होती जाए तो उसे हम कह देते हैं टेपर। जैसे इंटरेस्टेड टेपर्ड ऑफ, मतलब जो इंटरेस्ट थे लोगों के वो धीरे धीरे खत्म होते गए, तो या फिर इंटरेस्टेड लोग जो थे उनका मन हट गया तो उन्होंने वो एक्टिविटी छोड़ दी। सो टेपर्ड ऑफ मतलब खत्म होते गए। या फिर जैसे द टेल टेपर्स टू अ राउंडेड टिप, कि एक पूंछ है जो वो उसका अंत एक राउंडेड पतली सी राउंडेड एंड पे होता है। सो टेपर मतलब खत्म होती 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 वो बहुत पतली हो जाती है। तो दोस्तों द सिनोनिम फॉर द वर्ड टेपर कैन बी लाइक नैरो, थिन, बिकम नैरो। तो चलिए द 11th वर्ड वाज टैरिफ, TARIFF, टैरिफ यानी कि अ गवर्नमेंट टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जैसे दे साइंड अ ट्रीटी
to lower tariff on trade in their countries. जी हाँ दोस्तों, they signed a treaty to lower tariff on trade between their countries. तो इसका सिनोनिम हो सकता है टैरिफ का ड्यूटी. तो चलिए, the 12th word was tautological. जी हाँ, TAUTOLOGICAL, tautological, यानी कि repetition of some sense in different words. किसी सेंस की रेपिटेशन होनी अलग अलग वर्ड्स में, उसे हम कहते थे tautological. जैसे स्पीडी स्प्रिंट, स्पीडी स्प्रिंट, यहाँ पे स्पीडी का मतलब ही तेजी है, स्प्रिंट का मतलब ही तेजी है. तो ये क्या हो गया? It is a tautology because sprint already means speedy. So I hope you got the point. Well, if you have any doubts, feel free to drop in your views. I'll try my best to make you understand the concept. So chaliye, these were the words for this segment, and the synonyms for the word tautological can be like pleonastic या फिर redundant. So chaliye, let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Happy listening, happy learning. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flavoured life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the fourth segment of the 63rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with letter T. We are also talking about their synonyms. तो चलिए बढ़ाते हैं कदम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी कि 13th वर्ड की तरफ. तो जो 13वां वर्ड है दोस्तों, वो है tawdry. tawdry, TAUDRY, tawdry. tawdry यानी कि tastelessly showy. जैसे tawdry ornaments, तो जैसे कोई चीज है जो चमक तो रही है पर उसका कोई टेस्ट नहीं है. एक तो है कि बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंट है तो वो सुंदर भी है और चमक भी रहा है, पर एक है कि वो बहुत चमक रहा है, भड़कीला सा है, पर टेस्टलेस है, उसका कोई स्वाद ही नहीं है चीज का. सो वो हो गया tawdry, TAUDRY, tawdry. जैसे tawdry ornaments. The synonyms for the word tawdry can be like gaudy, flashy, showy या फिर garish. तो चलिए, the 14th word for the evening is tedious. TEDIOUS, tedious. तो दोस्तों, tedious का मतलब होता है so lacking in interest as to cause mental weariness. मतलब कोई ऐसी चीज या ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको बोरियत होने लगती है. तो so lacking in interest मतलब जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल बोर हो गए आप, तो उससे हम कह देते हैं tedious, TEDIOUS, tedious. जैसे It was a tedious day in the office without my close colleague. कई बार होता है ना कि ऑफिस में आपका मन ही तब लगता है जब आपका बहुत अच्छा कलीग जो है वो आया हो, और किसी दिन वो नहीं आता तो आपका दिन बहुत मुश्किल से कटता है, बिल्कुल बोर हो जाते हैं. तो जो मेरे यहाँ पे ऑफिस जाने वाले लिसनर्स हैं वो ये चीज समझ सकते हैं. सो जैसे It was a tedious day in the office without my close colleague. So tedious यानी कि बोरियत, बिल्कुल बहुत मुश्किल से कटा दिन. तो tedious के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हैं बोरिंग, डल या फिर ड्रैगी या फिर होहम. तो these were the synonyms for the word tedious. तो चलिए, the 15th word for the evening is temerity. TEMERITY, temerity. temerity यानी कि fearless, daring. तो temerity, TEMERITY, temerity यानी कि fearless, daring. कोई व्यक्ति डरे ना किसी चीज से, एकदम से जाके स्टेप ले ले, सो वो हो गया fearlessness, temerity. जैसे No one had the temerity to question his conclusions. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो उसने कंक्लूजन निकाले उन पे क्वेश्चन खड़ा कर सके या कोई कुछ बोल सके. So no one had the temerity to question his conclusions. So this was the word temerity, and the synonyms for the word temerity can be like
ऑडेसिटी या फिर बोल्डनेस भी हो सकता है, ऑडेशियसनेस भी हो सकता है, या नर्व। तो दिस वाज द वर्ड temerity. 16th word for the evening is temporize. Temporize, temporize. तो temporize यानी कि avoid making a decision or committing oneself in order to gain time. मतलब कोई चीज, मतलब कोई हालात ऐसा है या सिचुएशन ऐसी जिसमें आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप कोई कमिट नहीं कर रहे हैं कुछ, आप बस समय काट रहे हैं, आप समय काट रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो उस चीज को हम कहते हैं टेम्पोराइज। जैसे द अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड बिकॉज द क्वीन स्टिल टेम्पोराइज्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो तब डिसीजन ले लेती तो शायद हम उस पर फिर कोई चीज बोलते और हमारा भी बिल्कुल फायदा हो जाता, पर क्वीन ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, वो सोचती ही रही, तो समय काटने के लिए वो सोचती रही और कोई डिसीजन पे नहीं पहुंची, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? टेम्पोराइज। TEMPORIZE, टेम्पोराइज। द सिनोनिम फॉर द वर्ड टेम्पोराइज कैन बी लाइक प्रोक्रेस्टिनेट या फिर प्ले फॉर टाइम। तो दोस्तों, these were the 4 words for the 4th segment for this episode. तो चलिए, let me take a quick recap. The 13th word for the evening was tawdry. TAUDRY, tawdry, यानी कि tastelessly showy, या जैसे tawdry ornaments जो भड़कीले हैं पर वो सुंदर नहीं है, चमकीले हैं, अट्रैक्ट करते हैं पर टेस्टलेस हैं, so tawdry. The synonyms for the word tawdry can be like gaudy, flashy, showy, garish. तो चलिए, the 14th word for the evening was tedious. TEDIOUS, tedious, यानी कि so lacking in interest as to cause mental weariness. मतलब कोई ऐसी चीज जो बेहद आपको बोर कर दे, तो वो हो गया tedious. For example, it was a tedious day in the office without my close colleague. जी हाँ दोस्तों, it was a tedious day in the office in the absence of my close colleague. कि मेरा कलीग जो है, फ्रेंड जो मेरा है, वो आज नहीं आया था, तो मैं बहुत बोर हो गया। तो the synonyms for the word tedious can be like boring, dull, draggy या ho-hum. तो चलिए, the 15th word was temerity. TEMERITY, temerity, यानी कि fearless, daring. किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो ने जो कंक्लूजन, जिस निचोड़ पे वो पहुंचा, कोई सवाल उठा सके या कुछ बोल सके, सो किसी में वो temerity नहीं थी. No one had that temerity to question his conclusions. तो दोस्तों, the synonyms for the word temerity can be like audacity, boldness या फिर audaciousness, nerve, etc. तो चलिए, the 16th and the last word was temporize. TEMPORIZE, temporize, यानी कि avoid making a decision or committing oneself in order to gain time. मतलब कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आप आगे समय काटी जा रहे हैं, आगे डाली जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? टेम्पोराइज। जैसे the opportunity was missed because the queen still temporized. क्यों? क्वीन ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हमें मसालेदार न्यूज नहीं मिली, तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, वो अभी भी सोच ही रही है, सो टेम्पोराइज। The synonyms for the word temporize can be like procrastinate, play for time. तो दोस्तों, these were the 4 words. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma, and today we are talking about the words starting with letter T. Happy listening. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. So dosto, now we are in the last segment of the 63rd episode of Vocabulary Dose. Today we have talked about 16 competitive words starting with letter T. We have also talked about their synonyms. तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, feel free to drop in and I will definitely try my best to make you understand. तो चलिए दोस्तों,
यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी, हो सकता है कि कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी, पर बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस शो मोर क्वालिटेटिव एंड प्रोडक्टिव। तो इवन आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द प्रोनाउंसिएशन एज करेक्ट एज पॉसिबल। तो चलिए अभी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपके पास कोई भी व्यूज हैं, जरूर ड्रॉप इन कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAN। फेसबुक पे URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर पे ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान। ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। और साथ ही दोस्तों, मैं यानी कि RJ दिव्या शर्मा, आप मुझसे भी बिल्कुल डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s, यानी कि DIVYA31s। तो कोई व्यूज है, आइडियाज हैं, फीडबैक्स हैं, जरूर आप वहाँ भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहिए, क्योंकि यूज करेंगे तो तभी ये वर्ड्स दिल दिमाग में बैठेंगे। तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाजत। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मैं RJ दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लेती हूँ इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैप्पी लिसनिंग।